यूपी टेट ईवीएस के लिए ये पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कोलकाता। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। भारत वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। नेक्स्ट है हमारा प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश। यूपी टेट में आजकल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी कई दफ़ा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडल 18 है और जनपद 75 हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वाधिक प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। उसके बाद में आपके आ गए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो कि लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जो लखीमपुर खीरी है वो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी। फिर सेकंड है जो द्वितीय भाषा जो है वो उर्दू है। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या ढाक, ऐसे ढाक भी लिखा आ सकता है कभी कभी। राजकीय खेल हॉकी, राजकीय नृत्य कथक, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में मछली, एक तीर, धनुष का निशान। राज्य विधानमंडल कितनी है? द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 + 1, जिसमें कि एक मनोनीत है और 403 निर्वाचित सदस्य हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 80। विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100। ये इस बार पूछा गया था जब पेपर हमारा स्थगित हो गया था। राज्यसभा में सीटों की संख्या 31। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद में है, खंडपीठ इसका लखनऊ में है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू और वर्तमान में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जो कि 47वें हैं मुख्य न्यायाधीश। संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति से हुई थी। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम है। राज्य कला संगीत संस्थान प्रयागराज, संगीत सम्मेलन प्रयागराज, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, संस्कृत उर्दू संस्थान, भाषा संस्थान, ये तीनों कहाँ हैं? लखनऊ में है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी। भोजपुरी भवन वाराणसी। सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज व महोबा। सर्वाधिक में प्रयागराज है और सबसे कम महोबा में है। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर व श्रावस्ती। गौतम बुद्ध नगर व श्रावस्ती। कजरी लोकगीत प्रचलित है मिर्जापुर का। प्रदेश का शासकीय नृत्य कौन सा है? कथक। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय। गोकुल पुरस्कार दिया जाता है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? प्रयागराज। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर। प्रमुख नगरों के उपनाम संगम नगरी, कुंभ नगरी,
तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, ये सभी प्रयागराज को जाना जाता है इस नाम से। आंवला नगरी प्रतापगढ़, आमों का नगर मलिहाबाद लखनऊ, चर्म नगर उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर, ये सब कानपुर को इस नाम से जानते हैं। रामनगर राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, ये अयोध्या। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान, नैमिषारण्य सीतापुर। काशी की बहन गाजीपुर, धान का कटोरा चंदौली। काशी की बहन गाजीपुर, धान का कटोरा चंदौली। इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कन्नौज, ताज नगरी या पेठा नगरी आगरा। सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज या फिर भारत का सिराज जौनपुर को कहते हैं। विश्वनाथ नगरी शिव नगरी, पांडवों का नगर घाटों का नगर, ये वाराणसी को कहा जाता है। लड्डू नगरी संडीला हरदोई। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, स्थापना इसकी 1984 में हुई थी और ये 2.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। समन पक्षी विहार मैनपुरी, समन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, जो कि 29 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। सांडी पक्षी विहार हरदोई, सांडी पक्षी विहार हरदोई। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। यूपी की नदियाँ। हिमालय से गंगा, रामगंगा, शारदा यानी कि काली नदी, गौरी गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू, अयोध्या, गंडक, राप्ती, ये सब हिमालय से निकलती हैं। मैदानी या दलदली झीलों से गोमती नदी, वरुणा, सई, ईशान, पांडु नदी। प्रायद्वीपी भागों से ऐसे भाग जो तीनों ओर पानी से घिरे हों, उनसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद नदी, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में गंगा 900 किलोमीटर तक बहती है। सबसे लंबा स्पर्श बदायूं 130 किलोमीटर जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है, जो ये गंगा नदी है। गंगा नदी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया था अभी यूपी टेट 2021 वाला। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग बनाती हैं और अलकनंदा पिंडार नदी कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं और अलकनंदा धौली गंगा को विष्णुप्रयाग और अलकनंदा एवं मंदाकिनी को नंदप्रयाग के नाम से जानते हैं। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल इटावा में है, बेतवा हमीरपुर से बहती है, केन बांदा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। मध्य प्रदेश से संबंधित उद्योग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने जापान के सहयोग से ऑप्टिकल्स फाइबर का उत्पादन मांडीदीप भोपाल के पास दूर संचार के उद्देश्य से प्रारंभ किया था। तो मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर क्या है? पीथमपुर, धार। भारत का डेट्राइट मध्य प्रदेश का पीथमपुर औद्योगिक केंद्र कहा जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास का अधिनियम 2006 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर। हमारा संविधान और हमारी शासन व्यवस्था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में हुई थी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन।
संविधान सभा द्वारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। संविधान के प्रस्तावना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये न्यायालय द्वारा है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। संविधान निर्माण में किस अधिनियम का ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कुछ समितियां हैं और उनसे संबंधित उनके अध्यक्ष हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोस्टली ये जहाँ जो ये संघ शब्द करके आएगा समितियों में, सभी के आंसर 99% पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसमें भी संघ समिति आया है, संघ शक्ति समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। संविधान सभा के कार्यों के संबंधी समिति GV मावलंकर। सदन समिति व आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति हैं G पट्टाभी सीतारमैया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संधि समझौता विदेशी मामले किसके नाम से होते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत में क्षमादान देने की एकमात्र शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद 72 में है। ये सबसे सिंपल है कि ये याद कैसे करेंगे कि क्षमादान की शक्ति किसमें। कभी कभी अनुच्छेद पूछ देता है कि राष्ट्रपति जो क्षमादान मतलब कर देता है तो वो किस अनुच्छेद में है क्षमादान की शक्ति? तो अनुच्छेद 72 में है। 72 से आप बेहतर शब्द याद रखिए कि जो राष्ट्रपति हैं वो कुछ बेहतर काम करते हैं। बेहतर काम करते हैं तो मतलब 72, बेहतर से 72 को रिलेट कीजिए और लर्न हो जाएगा कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? अनुच्छेद। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245, जिसमें कि संघ से 233 और राष्ट्रपति द्वारा 12। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 है। संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्य ने, जिनमें कि 10 महिलाएं थी। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? 15, 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30। भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 20, 21 का 22 से 28 तक। अब विदेशी स्रोत है कौन सा, कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है। वित्तीय आपात लिया गया है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन से संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का निर्माण। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा उपाधियां देना। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मतलब जब ये मौलिक कर्तव्य कैसे याद करेंगे, इसमें चलिए ट्रिक बता देते हैं कि रूस मतलब रूठ जाना, वो हमसे रूठ गई या रूस गई। तो मतलब जब घर में कोई बेटी अब काम नहीं करती तो उससे उसकी मम्मी रूस जाती है, रूठ जाती है। तो कर्तव्य है ना, हमारा ये कर्तव्य है कि हम काम करें, हमारा ये कर्तव्य है कि हम पढ़ाई करें, वरना हमसे सब रूस जाएंगे, रूठ जाएंगे। तो मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। कनाडा से
कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना एवं संपत्ति सूची, जर्मनी से आपातकाल, और आयरलैंड से तो पता दिया। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं? आयरलैंड से हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड से है। राष्ट्रपति द्वारा उपाधियाँ, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। कुछ अनुच्छेद हैं। मौलिक अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का प्रेस की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण एकत्रित होना बिना हथियार के, ये अनुच्छेद 19 खा में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 गा। संपूर्ण देश में आवागमन की स्वतंत्रता 19 घा में है। देश में निवास व बसने की स्वतंत्रता 19 ञ में है। संपत्ति का अधिकार 19 चा में है। 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटाकर 300 का में रखा गया था ये संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न रहकर अब कानूनी या विधिक अधिकार बन गया है। व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 छा में है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य रह गए हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। सबसे अल्प समय के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका मात्र कार्यकाल 13 दिन तक रहा था। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, वर्तमान में 245 है और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 और वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 545। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत मतलब बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु कितनी कर दी गई? 21 से 18 वर्ष कर दी गई। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद। भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पद हैं और उनकी न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। विधानसभा विधान परिषद दोनों ही लर्न कर लीजिए कि विधानसभा सदस्य के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30। अब ऐसे याद कर सकते हैं कि विधानसभा जो सभा शब्द है वो परिषद से छोटा है, तो इसका मतलब एज भी सभा मतलब 25 रहेगी और परिषद बड़ा शब्द ले लो तो 30 वर्ष भी बड़ा है 30। तो ऐसे कुछ भी कॉमन सेंस उल्टा सीधा ट्रिक लगा के लर्न कर लिया करें।